हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है। तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं आप लोग को इस चैनल के ऊपर बायोलॉजी सिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ने एक नया और एक फ्रेश बैच शुरू किया हुआ है हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। सही बात है, जहां पे हम आप लोग को सारे के सारे सब्जेक्ट्स लेक्चर बाय लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। नया बैच क्यों बोल रहा हूं बच्चों? क्योंकि एक बैच ऑलरेडी मैंने कंप्लीट किया था हमारे मेन चैनल पे यानी जेआर ट्यूटोरियल्स वाले चैनल पे। तो जिस भी बच्चों को आगे की वीडियोस देखनी है वो फटाफट जाके वहां पे जा सकता है। ठीक है, हमारे मेन चैनल पे जा सकता है। वहां पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में पूरा का पूरा बायोलॉजी, पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पड़ा हुआ है वहां पे। ठीक है, तो आप शायद केमिस्ट्री नहीं है बट बाकी सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है, तो आप लोग वहां पे जाके चीजों को देख सकते हो। सही है। जिस बच्चों को नया पढ़ना है, फ्रेश पढ़ना है, वापस एक बार अच्छे से कंसेप्ट को रिवाइज करना है, वो इन वीडियोस को जरूर देखें। सही बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर से कर लेना। ठीक है, इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपना प्यार जरूर से बनाए रखना। सही है, अपने सारे के सारे दोस्तों तक शेयर जरूर से कर देना इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का फायदा उठा सके, इस नॉलेज का फायदा उठा सके और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। सही बात है। अगर आप लोग कोई भी डाउट होता है, मुझसे आपको बातें करनी है, मेरे साथ आपको कांटेक्ट करना है, तो ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। ठीक है, आप यहाँ पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे मेंशन कर सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो। कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो। सारी चीजें, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, बातें करते हैं वहां पे, तो आप भी आके यहाँ पे मुझसे बातें कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में आई होगी इतनी चीजें। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। सो हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था बच्चों हमारे 12th बायोलॉजी का लेसन नंबर 9, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैंने आप लोग को 2 लेक्चर ऑलरेडी दे दिए हैं। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोग को न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाया था कि न्यूरॉन्स के टाइप क्या होते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत सारी चीजें लेक्चर नंबर 1 में इंक्लूडेड है। लेक्चर नंबर 2 में बच्चों हम लोग ने नर्वस सिस्टम की बात की थी। सही है, कि नर्वस सिस्टम कैसा होता है, कितने प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं, कौन कौन से नर्वस सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है, वो सब हम लोग ने देखा था। तो अगर आप लोग ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 मिस किया होगा तो जरूर से जाके देख लेना। 1.5x की स्पीड पे देखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग को समझ में आ जाएगा सब कुछ, टेंशन मत लो। ठीक है, समझ में आई बात? बुक और पेन जरूर से निकाल लेना और जितनी जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं अपने बुक में भी नोट डाउन करते रहना। ठीक है, सिर्फ देखने से नहीं होगा कुछ भी, जब आप लिखोगे अपने साथ साथ उसको प्रैक्टिस करोगे तभी वो चीजें आपको याद होंगी, आपके दिमाग में रहेंगी और आप उसको एग्जाम में लिख पाओगे। सही है, तो चलो लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। देखो, लेक्चर स्टार्टिंग के टाइम पे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया था। सही है, तो आज भी स्ट्रक्चर पे हम लोग वापस आएंगे पर नया स्ट्रक्चर बना के। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है बच्चों वो है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। आखिरकार नर्व इंपल्स कैसे कंडक्ट होती हैं, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब नर्व इंपल्स क्या है बच्चों? मैंने आपको याद करो बताया था लास्ट वाले लेक्चर में कि हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। व्हाट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? आपका ब्रेन हो सकता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है, दिस आर इंक्लूडिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बताया था बच्चों कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बच्चों वो एक प्रोसेसर की तरह एक्ट करता है, प्रोसेसर का काम करता है। सही है, कैसे? देखो, मान लो आपके हाथ पे कुछ चोट लगी या फिर आपके हाथ पे किसी मक्खी ने काट लिया, तो यहां से एक सेंसरी सिग्नल जाएगा, सेंस होगा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और उस सिग्नल को भेजा जाएगा कहां तक? अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इसे हम लोग कहेंगे बच्चों सेंसरी न्यूरॉन। हम लोग क्या कहेंगे? इट इज अ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या बोल रहा है? जो भी आपके बॉडी पे सेंस हो रहा है उन सबको आपके ब्रेन तक भेजेगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक भेजेगा। सही बात है, ठीक है। तो इस न्यूरॉन को हम लोग क्या कहेंगे? सेंसरी न्यूरॉन। और हो क्या रहा है यहाँ पे बच्चों? जो भी आपने सेंस किया है, ठीक है, जो भी आपने सेंस किया है उसके अंदर जो भी इंपल्स क्रिएट हुआ है उन सारे इंपल्स को ट्रांसफर किया जा रहा है कहां तक? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। फिर जैसे ही वो इंफॉर्मेशन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मिली, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? चीजों को एनालाइज करेगा, सोचेगा कि ये जो मच्छर ने मुझे काटा है क्या ये अच्छी चीज है, क्या ये बुरी चीज है। पूरा अपना हिस्ट्री खंगालेगा, देखेगा कि ये मच्छर क्या होते हैं, बुरे होते हैं, इनको काटने से डेंगू होता है, मलेरिया होता है। सही है, तो उसके बाद इतना सब सोचने के बाद वो क्या करेगा? एक्शन देगा। भैया बोले अभी चलो एक्शन देना है, तो ये क्या करेगा? अपने एक दूसरे, यहां पे मान लो आपका दूसरा हाथ रखा हुआ है, सही है, तो इस हाथ को बोलेगा कि चल भैया उठ जा और इस मच्छर को मार दे, ताकि, क्योंकि भैया बहुत गंदे कीड़े हैं ना। ठीक है, तो ये जो इंपल्स है बच्चों, ये किसी काम को करने के लिए दे रहे हैं ना, मतलब कोई एक्शन के लिए दिया जा रहा है। तो इस न्यूरॉन को हम लोग कहेंगे बच्चों मोटर न्यूरॉन। हम लोग क्या कहेंगे? इट इज अ
मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन में भी जो भी एक्शन हुआ है उसके लिए भी यहाँ पे नर्वस इंपल्स भेजे गए हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ पे सेंसरी इंपल्स भेजे गए थे इस डायरेक्शन में, सही है। तो इन जो सेंसरी न्यूरॉन्स का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, कैसे ये इंपल्स एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट हो रहे हैं, कैसे ये इंपल्स यहां से यहां कंडक्ट हो रहे हैं, यही समझ रहे हैं हम लोग को इस टॉपिक में, दैट इज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रही है बात? क्या सीखना है हम लोग को? समझ में आया? हम लोग को ये सीखना है बच्चों कि जो भी आपने यहां पे मान लो एक मच्छर बैठा, सही है, तो उसका जो सेंस है, वो उसका जो सेंस का जो इंपल्स है बच्चों, वो कैसे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ट्रेवल हुआ, कैसे आपके ब्रेन को पता चला कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, कैसे वो यहां तक ट्रेवल हुआ। सिमिलरली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो एक्शन दिया, जो काम दिया आपके दूसरे हाथ को करने के लिए, उस मच्छर को मारने के लिए, सही है, वो कैसे, उसका इंपल्स कैसे दूसरे हाथ तक ट्रेवल हुआ, ये सब कुछ किसके अंदर आएगा? कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में, कि कैसे आपका नर्व इंपल्स कोई भी चीजों को कंडक्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है भैया, ठीक है। आपके हाथ में यहां पे कोई न्यूरॉन लगा होगा, ये न्यूरॉन ही क्या कर रहा है? चीजों को कंडक्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। मान लो ये कंडक्शन आपके इस हाथ से लेके इस न्यूरॉन तक भी हो सकता है, या फिर किसी एक न्यूरॉन से न्यूरॉन तक। मान लो ये एक न्यूरॉन है, तो यहां पे एक दूसरा न्यूरॉन भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो इसका कंडक्शन हमें इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर इसका कंडक्शन किसी दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये सारा का सारा कंडक्शन हमें पढ़ना पड़ेगा, कैसे होता है, वही हम लोग को आज इस लेक्चर में मेनली जानना है। तो आज हम लोग डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये सब सीखने वाले हैं, सही है। तो स्टार्ट करें, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से देखो, अपना पूरा का पूरा फोकस मुझ पे रखो, आसपास की कोई भी चीज नहीं देखनी है, ठीक है। ईयरफोन लगाओ, हेडफोन लगाओ, आसपास टीवी चल रहा होगा तो उसे बंद कर दो, ठीक है। बोलो मम्मी मुझे पढ़ाई करनी है, टीवी वो भी बंद करो, ठीक है। पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिरकार ये होता क्या है। समझा? चले स्टार्ट करें, चलो। तो बच्चों, कंडक्शन पढ़ने के लिए हमें कुछ चैनल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चैनल्स मतलब क्या है? देखो, मान लो आपका कोई सेल है, ठीक है। अब इस सेल में यहां पे ना कुछ ऐसे प्रोटीन के चैनल प्रेजेंट होते हैं। चैनल मतलब कोई ऐसी चीज जिससे कोई भी चीज पास हो सके। मान लो ये जो चैनल है, ये सोडियम का चैनल है। ये किसका चैनल है बच्चों? अच्छा, चैनल स्पेसिफिक होते हैं। चैनल, मान लो सोडियम का चैनल है तो वो सिर्फ सोडियम को ही पास करेगा। मान लो पोटेशियम का चैनल है तो वो सिर्फ पोटेशियम को ही पास करेगा। सो जो चैनल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, सही है। तो मान लो यहां पे क्या प्रेजेंट है? चैनल प्रेजेंट। तो कभी भी ये क्या करेंगे बच्चों? इन चैनल्स के थ्रू आपका जो सोडियम है वो या तो बाहर जा सकता है, या फिर बाहर से सोडियम अंदर आ सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये चैनल एक रास्तों का काम करते हैं, एक रास्ते का काम करते हैं एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए। यहां पे मैंने सोडियम का एग्जांपल दिया है, पोटेशियम का भी चैनल हो सकता है, कैल्शियम का भी चैनल हो सकता है, समझ रहे हो? तो बहुत सारे चैनल प्रेजेंट होते हैं आपके सेल के ऊपर, ठीक है। तो सेल, सबसे पहले हम लोग को चैनल्स के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे बच्चों। सबसे पहला जो चैनल है, उस चैनल को हम लोग कहते हैं बच्चों लीकी चैनल। लीकी चैनल, ठीक है। लीकी चैनल आर ऑलवेज ओपन, हमेशा ये ओपन होते हैं, ऑलवेज हमेशा ये चैनल क्या होते हैं बच्चों? हमेशा खुले हुए रहते हैं, और ये थोड़ा थोड़ा लीक करते रहते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर बहुत ज्यादा सोडियम भरा है, तो ये सोडियम थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ लीक करते रहेगा। और ये चैनल, ये जो लीकी चैनल है ना, ये सोडियम लीकी चैनल होने चाहिए। देखो मैंने आपको बताया ना कि चैनल्स, ध्यान से सुनो, एकदम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सब समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनो। जो चैनल्स होते हैं बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर एक चैनल की बात करूं, तो मान लो यहां पे मैंने लिखा हुआ है सोडियम का चैनल है, तो ये सिर्फ सोडियम को ही पास करेगा। सिमिलरली मैंने आपको एग्जांपल दिया लीकी चैनल, तो लीकी चैनल सोडियम का अलग होगा, मान लो सोडियम का लीकी चैनल अलग होगा, फिर पोटेशियम का लीकी चैनल अलग होगा। मान लो यहाँ पे एक दूसरा लीकी चैनल प्रेजेंट है, ये पोटेशियम का लीकी चैनल है भैया, ये सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम को ही पास करेगा। तो मान लो पोटेशियम अंदर ज्यादा तो पोटेशियम बाहर चला जाएगा, सही है। अगर पोटेशियम बाहर ज्यादा तो पोटेशियम अंदर चला जाएगा, सही है। तो लीकी चैनल भी हमेशा, जितने भी चैनल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, सही बात है। वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। वो एक स्पेसिफिक चीजों को ही अपने अंदर से पास होने देते हैं। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है। सबसे पहला जो चैनल का नाम क्या है? इट इज अ लीकी चैनल, एंड ये सिर्फ अकेला ऐसा चैनल है जो हमेशा खुला हुआ रहता है, हमेशा ओपन रहता है, सही है। तो इसकी हम लोग को ज्यादा हेल्प भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट चैनल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैनल, इज मैकेनिकली गेटेड चैनल, या फिर मैकेनिकल गेटेड चैनल। मैकेनिकल गेटेड चैनल, देखो
डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये सब सीखने के लिए बच्चों आपको ये आना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग लग रहा होगा कि सर ये फालतू में पढ़ा रहे, तो फालतू में कुछ भी नहीं है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आगे चल के आपको नहीं समझेगा कि रिपोलराइजेशन कैसे हुई, डीपोलराइजेशन कैसे हुई। सही है, तो आपको ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सही है, थोड़ा 2 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने पहला चैनल क्या बोला, लीकी चैनल। लीकी चैनल हमेशा ओपन रहता है। बात करूं दूसरा, मैकेनिकल गेटेड चैनल। ठीक है, तो मैकेनिकल गेटेड चैनल, देखो जिस भी चैनल में बच्चों गेटेड लगा वर्ड आ गया, गेटेड, गेटेड मतलब ये ऑलवेज, ऑलवेज क्लोज रहेंगे। ऑलवेज कैसे रहेंगे, क्लोज रहेंगे। हमेशा कैसे रहते हैं, बंद रहेंगे। गेटेड मतलब क्या, इनके ऊपर एक गेट लगा हुआ है, गेट, समझ रहे हो, और ये गेट हमेशा बंद रहता है। हमेशा ये गेट क्या रहता है, बंद रहता है। ये कब खुलेगा, ये तभी खुलेगा जब इस चैनल के ऊपर कोई मैकेनिकल फोर्स लगे। क्या बोला मैंने, समझा? ऐसा चैनल जो हमेशा बंद रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर हमेशा क्या लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है। एक चैनल है जिसके ऊपर हमेशा क्या लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है। अगर इस चैनल के ऊपर मैंने कोई फोर्स लगाया या फिर कोई भी मैकेनिकल फोर्स लगाया, तो ये गेट तभी क्या होगा, ओपन होगा। ऐसे चैनल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मैकेनिकल गेटेड चैनल। ओनली ओपन, लिखेंगे यहां पे, ओनली ओपन व्हेन अ फोर्स एक्टेड ऑन इट, फोर्स एक्टेड ऑन इट, मतलब जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा तभी ये चैनल क्या होगा, ओपन होगा, वरना ये चैनल हमेशा क्या होगा, बंद रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो 2 चैनल के नाम अभी हम लोग ने सीखे हैं। एक है आपका लीकी चैनल। लीकी चैनल हमेशा खुला हुआ रहता है, कोई फायदा नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक है। सिमिलरली आपका मैकेनिकल गेटेड चैनल हमेशा बंद रहेगा। कब खुलेगा, ये सिर्फ तभी खुलेगा बच्चों जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगे। अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। आपका मैकेनिकल गेटेड चैनल सोडियम का अलग होगा, आपका पोटेशियम का अलग होगा, कैल्शियम का अलग होगा, सबका अलग अलग मैकेनिकल गेटेड चैनल होता है आपके सेल्स के ऊपर। मान रहे हो बात, मान रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम लोग, 4 होते हैं टोटल, 4 टाइप्स होते हैं। थर्ड हम लोग बात करें, थर्ड होता है बच्चों हाँ, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल नहीं, वोल्टेज, वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, अब इस चैनल से भी आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि भैया यहां पे नाम है गेटेड, मतलब ये हमेशा क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे, ऑलवेज दे क्लोज। क्यों भैया, क्योंकि उनके ऊपर एक गेट लगा हुआ है, और ये गेट कब खुलेगा, ये तभी खुलेगा जब थोड़ा सा भी वोल्टेज में डिफरेंस आएगा। पहले देखो, वोल्टेज एक सेल का कांस्टेंट रहता है, बताऊंगा मैं अभी आप लोग को, लेकिन जैसे ही इस वोल्टेज में चेंज आएगा, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, उसी टाइम पे ये गेट क्या होगा, खुलेगा, मतलब ये चैनल क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, सो ओनली ओपन, ऐसे लिख दूं, ओनली ओपन व्हेन चेंज इन वोल्टेज, या फिर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो, एक ही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस। सही बात है, समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या बात हो रही है बच्चों? हम लोग चैनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। चैनल्स क्या होते हैं? चैनल्स एक ऐसी चीजें होती हैं जो आपके सेल्स में लगी हुई रहती हैं और जिनके थ्रू आपका कोई भी आयन पास हो सकता है। चैनल्स बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। सोडियम का अलग चैनल होगा, पोटेशियम का अलग चैनल होगा, समझ रहे हो, जैसे JR ट्यूटोरियल्स का अलग चैनल है, समझ रहे हो? ठीक है, सो सबका अलग अलग चैनल प्रेजेंट होता है। सबसे पहला चैनल क्या है, लीकी चैनल, जिसमें से कुछ हमेशा लीक होता रहता है, थोड़ा थोड़ा। सही है, हमेशा ये ओपन होगा, दे ऑलवेज ओपन, हमेशा ये कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। फिर मैं बात करूं, दूसरा होता है बच्चों मैकेनिकल गेटेड चैनल। मैकेनिकल गेटेड चैनल, इन जिस भी नाम में बच्चों गेटेड लगाओ ना, गेटेड, इसका मतलब क्या है, वो हमेशा बंद रहेंगे। वो चैनल हमेशा कैसे रहेंगे, बंद रहेंगे। पर वो चैनल कब खुलेंगे, जब वहां पे कोई भी मैकेनिकल फोर्स लगेगा। उसमें कौन सा क्या लगेगा, कोई भी मैकेनिकल फोर्स, कोई भी मैकेनिकल फोर्स लगेगा तो मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। सही है, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं। सिमिलरली मैं बात करूं वोल्टेज गेटेड चैनल की, तो वोल्टेज गेटेड चैनल भी हमेशा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। पर ये कब खुलेगा बच्चों, ये तभी खुलेगा जब इसमें कोई भी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आया, मतलब कोई भी वोल्टेज में चेंज आया, तभी यहां पे क्या होगा, चेंज होगा। वोल्टेज मतलब क्या होता है, देखो आयंस, आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। सही है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी आप सब लोगों को पता है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन
हम लोग कह सकते हैं आयंस। अगर आपका आयन फ्लो हो रहा है, एक जगह से दूसरा जगह आयन जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। और जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आपका आयन यहां से वहां मूव हुआ तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो कौन ओपन हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड चैनल। सही है, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आप लोग अभी समझेगा, बहुत अच्छे समझेगा। सही है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों फोर्थ एंड लास्ट टाइप पे। दिस इज द लिगेंड गेटेड चैनल। लिगेंड गेटेड चैनल, ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो गेटेड चैनल। सही है, तो ये भी क्या होगा, इट इज ऑलवेज, हमेशा क्लोज होगा। नाउ लिगेंड का मतलब क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड इज केमिकल। ठीक है, आप अभी केमिस्ट्री छोड़ दो, लिगेंड इज जनरल अ केमिकल। ठीक है, जनरली केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ लिगेंड। तो जब कोई केमिकल आकर इस गेटेड चैनल पे अटैच होगा तभी इसका दरवाजा ओपन होगा, वरना इसका दरवाजा ओपन नहीं होगा। सो गेटेड है, ऑलवेज क्लोज है। कब इसका दरवाजा खुलेगा, ओनली ओपन व्हेन अ केमिकल विल अटैच। समझ रहे हो, जब भी कोई केमिकल आके अटैच होगा इस चैनल के ऊपर तभी ये गेटेड चैनल क्या होंगे, ओपन होंगे, वरना ये गेटेड चैनल कभी भी नहीं खुलेंगे। समझ में आया, ये 4 चैनल समझ में आ गया, ये 4 चैनल समझ में आ गया। कौन कौन से, सबसे पहला है लीकी चैनल। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका, लीकी चैनल। लीकी चैनल हमेशा खुले हुए रहेंगे। सही है, और चैनल्स बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया, चारों चैनल के लिए वो लागू होता है। चारों चैनल स्पेसिफिक होते हैं। मैकेनिकली गेटेड चैनल सोडियम का अलग हो सकता है, पोटेंशियल वोल्टेज गेटेड चैनल पोटेशियम का अलग हो सकता है, सोडियम का अलग हो सकता है। सही है, सिमिलरली आपका लिगेंड गेटेड चैनल अलग अलग हो सकता है। तो सबके लिए स्पेसिफिक चैनल प्रेजेंट है। सबसे पहला है लीकी चैनल जो हमेशा ओपन रहता है भैया, उसको कोई मतलब नहीं है। दूसरा है मैकेनिकल गेटेड चैनल। मैकेनिकल गेटेड चैनल बच्चों तभी खुलेगा, बताया मैंने यहाँ पे, मैकेनिकल गेटेड चैनल तभी खुलेगा जब उसके ऊपर आप कोई भी मैकेनिकल फोर्स डालोगे, तभी ये चैनल ओपन हो जाएगा, वरना ये हमेशा क्या होगा, क्लोज होगा। सही बात है। नेक्स्ट है वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल भैया हमेशा क्लोज होगा क्योंकि इसके नाम में गेटेड गेट लगा हुआ है। ये कब खुलेगा, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होगा, जब वोल्टेज में चेंज होगा तब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होगा। नेक्स्ट है फोर्थ आपका लिगेंड गेटेड चैनल। सही है, लिगेंड गेटेड चैनल हमेशा क्लोज रहेगा बिकॉज इट इज अ गेटेड चैनल। बट ये कब खुलेगा, जब इसके ऊपर कोई केमिकल आके अटैच हो जाए, जब इसके ऊपर बच्चों कोई केमिकल आके अटैच हो जाए। अब ये भी स्पेसिफिक होते हैं, ये सारे स्पेसिफिक होते हैं, ये भी Na+ के लिए अलग होंगे, पोटेशियम के लिए अलग होंगे, कैल्शियम के लिए अलग होंगे। सिमिलरली ये भी आपका सोडियम के लिए अलग होगा, पोटेशियम के लिए अलग होगा, कैल्शियम के लिए अलग होगा। समझ रहे हो, सबके लिए अलग अलग गेटेड चैनल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आई, गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे मेन पोलराइजेशन या फिर पोलराइज्ड स्टेट की तरफ। ठीक है, मान लो अब यहां से हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट शुरू होता है। मान लो देयर इज अ सेल, इमेजिन देयर इज अ सेल। ठीक है, सेल के अंदर बच्चों हमेशा नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है। क्या मैं बोल रहा हूं, हमेशा सुनो, सेल के अंदर हमेशा नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है बच्चों कि बाहर प्लस चार्ज ज्यादा होता है, बाहर प्लस चार्ज ज्यादा होता है। ठीक है, और अंदर प्लस चार्ज कम होता है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर नेगेटिव भरा है, नेगेटिव नहीं है इसके अंदर, नेगेटिव नहीं है इसके अंदर। एक्चुअली सीन ये है कि बाहर पॉजिटिव ज्यादा है, अंदर पॉजिटिव कम है। तो मैं ये क्या मैं ये कह सकता हूं कि बाहर के कंपैरिजन में अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, नेगेटिव है। क्या मैं कह सकता हूं कि बाहर के कंपैरिजन में अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, नेगेटिव है। अब होता क्या है, कौन कौन से आयंस होते हैं तो मिटाया जाए, कौन कौन से आयंस बाहर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से आयंस अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो बात सुनो, सेल के बाहर हमेशा बच्चों बहुत सारे मात्रा में आपको सोडियम मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम। समझ लो, सेल के बाहर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको क्या देखने मिलता है, सोडियम मिलता है। तो सेल के बाहर वाला जो आयन है वो क्या है, सोडियम है भैया। सेल के बाहर हमेशा क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा। समझ रहे हो। और सेल के अंदर आपको पोटेशियम देखने के लिए मिलता है। समझ रहे हो, सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, पोटेंशियल होता है। मान लो सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, पोटेंशियल होता है।
पोटेशियम होता है, पोटेंशियल नहीं, पोटेशियम होता है, सही है। तो सेल के अंदर पोटेशियम है, सेल के बाहर क्या है, सोडियम है। अब सोडियम बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटेशियम, ठीक है। तो अंदर का जो नेगेटिव एनवायरमेंट है वो कितना नेगेटिव होता है पता है, वो होता है -70 मिली वोल्ट। समझा क्या बोला, ये सोडियम फोडियम मिटा देता हूं, ज्यादा नहीं मिटा, थोड़ा बहुत मिटा देता हूं, ठीक है। एक लिखा है मैंने, समझ में आ जाएगा ना आप लोग को, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इस सेल के अंदर का जो एनवायरमेंट है वो नेगेटिव है। कितना नेगेटिव है बच्चों, इसके अंदर है -70 मिली वोल्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर नेगेटिव आयन भरे हुए हैं, इसके अंदर भी पॉजिटिव आयन है। कौन से पॉजिटिव आयन है, K+। इसके अंदर कौन से पॉजिटिव आयन है बच्चों, K+ आयन इसके अंदर पड़े हुए हैं। पर बाहर के कंपैरिजन में 70 कम पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है। नहीं समझा, समझा तो देखो, मान लो बाहर 100 Na+ पड़ा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं 100 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। बाहर कितना है, 100 पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर सिर्फ 30 ही प्रेजेंट होगा, अंदर सिर्फ 30 ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, समझ रहे हो, अंदर सिर्फ 30 ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो बाहर के कंपैरिजन में क्या मैं कह सकता हूं कि अंदर का एनवायरमेंट -70 है, कैन आई से कि बाहर के कंपैरिजन में अंदर का एनवायरमेंट क्या है, -70। कैन आई से बच्चों, समझ में आ रहा है। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है, एक्चुअली में 100 और 30 नहीं होता, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। पर अभी हम लोग को नहीं जानना, हम लोग को ये पता करना है, हम लोग को सिर्फ ये जानना है, समझना है कि अंदर का जो एनवायरमेंट है वो बाहर के कंपैरिजन में -70 है, बाहर के कंपैरिजन में -70 है। अगर बाहर 100 पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर 30 पॉजिटिव चार्ज ही होंगे। तो मतलब बाहर के अगर हम लोग दोनों कंपेयर करें तो -70 चार्ज है, इसके पास कितने चार्ज है, -70। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। तो आपका जो सेल है वो हमेशा -70 मिली वोल्ट के, मतलब -70 मिली वोल्ट इस एनवायरमेंट में पड़ा हुआ रहता है, सही है। अब इसके रीजन क्या है, कुछ रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, आपके सेल्स के ऊपर एक पंप लगा हुआ रहता है बच्चों, एक पंप लगा हुआ रहता है बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। कुछ रीजन से मैं बता रहा हूं क्यों अंदर माइनस है और क्यों बाहर पॉजिटिव एनवायरमेंट है, अंदर पॉजिटिव एनवायरमेंट क्यों कम है, वो मैं आप लोग कुछ रीजन बता रहा हूं। सबसे पहला रीजन है बच्चों सोडियम पोटेशियम पंप। क्या काम है सोडियम पोटेशियम पंप का, सोडियम पोटेशियम पंप बच्चों एक एक्टिव पंप है, एक एक्टिव प्रोसेस करता है। क्या करता है बच्चों, ये एक एटीपी खर्च करके, एक एनर्जी का यूनिट, एटीपी इज नथिंग बट योर एनर्जी, तो एक एटीपी को खर्च करके ये 3 सोडियम बाहर फेंकता है, 3 सोडियम बाहर फेंकता है। मतलब अंदर जो सोडियम है वो बाहर फेंके जा रहे हैं और बाहर से 2 पोटेशियम अंदर डालता है। सुना मैंने क्या बोला, मैंने आप लोग को बोला बच्चों कि हर सेल में क्या लगा हुआ रहता है, सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ रहता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ रहता है। इन सेल्स के पास सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है बच्चों, सोडियम पोटेशियम पंप एक एटीपी को खर्च करके, ठीक है, एक एटीपी को खर्च कर क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर लाता है। अब आप लोग देखो 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं, 1 पॉजिटिव चार्ज अंदर जा रहे हैं, तो 1 पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस हो गया, मतलब अंदर -1 कंडीशन हो गई। ऐसे ही ये प्रोसेस 70 बार चला लो, तो 3 बाहर गया 2 अंदर आया, 3 बाहर गया 2 अंदर आया, 3 बाहर गया 2 अंदर आया, तो एक एक चार्ज बढ़ता जाएगा नेगेटिव वाला, समझ रहे हो। तो अंदर कितनी कंडीशन हो गई, -70 कंडीशन। इस कंडीशन को बच्चों हम लोग पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस स्टेट इज पोलराइज्ड स्टेट। समझ रहे हो, पोलराइज्ड मतलब क्या, 2 पोल बन गए हैं। पोल मतलब समझते हो, एक पॉजिटिव नेगेटिव, अंदर बाहर पॉजिटिव ज्यादा है, अंदर थोड़ा नेगेटिव कंडीशन हो गई है। तो इस स्टेट को, सेल के इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट। इसका रीजन मैं आप लोगों को बता रहा था। पहला इसका रीजन है बच्चों कि सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव है, सेल्स के ऊपर लगे हुए हैं, तो वो 3 सोडियम बाहर फेंक रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर डाल रहे हैं। सही बात है, जो भी अंदर का सोडियम उसे बाहर फेंका जा रहा है। तो देखो 3 बाहर फेंक रहे हैं, अंदर सिर्फ 2 ही डाल रहे हैं, तो चार्ज में डिफरेंस आएगा, चार्ज में डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से अंदर और पॉजिटिव चार्ज कम होने लगता है। तो पहला रीजन ये है, लिखे कहीं, यहां पे लिख दो रीजंस, ठीक है। रीजंस हम लोग पढ़ रहे हैं, किस चीज का रीजन, रीजन फॉर लेस पॉजिटिव
चार्ज इनसाइड द सेल, ठीक है, इनसाइड द सेल। इसका रीजन हम लोग देख रहे हैं कि भैया सेल के अंदर कम पॉजिटिव चार्ज क्यों है। तो सबसे पहला रीजन अभी हम लोग ने देखा, फर्स्ट रीजन इज सोडियम पोटेशियम पंप। सही है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है भैया, सोडियम पोटेशियम पंप एक एटीपी को खर्च करता है। एक एटीपी खर्च करके, यहां पे मान लो सोडियम पोटेशियम पंप है, तो एक एटीपी खर्च करके सेल के अंदर से 3 सोडियम बाहर फेंकता है, 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम अंदर डालता है। मैंने क्यों लिख रहा हूं, बताते नहीं यार बच्चों तुम लोग। 2 पोटेशियम अंदर डाल रहा है, सही बात है। तो यहीं पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। देखो 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं, 1 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, तो यहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक और चीज है बच्चों, आपके सेल्स के ऊपर, आपके क्या दुनिया में किसी भी पर्सन के सेल्स के ऊपर पोटेशियम लीकी गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं। सोडियम नहीं होता, सोडियम नहीं होता, यहां पे कुछ लीकी गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं, लीकी गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं। इनका नाम है बच्चों पोटेशियम लीकी गेटेड नहीं है सॉरी, लीकी चैनल। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये लीकी चैनल आर ऑलवेज ओपन, ये हमेशा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। अब देखो एक बात सुनो, अंदर भले पॉजिटिव चार्ज कम हो, बाहर भले पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, पर अगर हम लोग सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम कहां ज्यादा है, बाहर ज्यादा है। पोटेशियम कहां ज्यादा है, अंदर ज्यादा है। तो पोटेशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। मानते हो मेरी बात, पोटेशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। तो कोई भी चीज पैसिवली कैसे ट्रांसफर होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पढ़ा है ना डिफ्यूजन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कोई भी चीज नॉर्मली रखी हो, सही है, तो चीजें हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसफर होती है। सही है, मान लो मैंने इस एरिया में यहां पे एक स्प्रे मार दिया, तो कुछ टाइम बाद वहां पे भी स्मेल आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्प्रे की कॉन्सेंट्रेशन थी वो यहां पे ज्यादा थी, पर धीरे धीरे वो कहां होने लगी, ट्रांसफर होने लगी लोअर कॉन्सेंट्रेशन जगह पे भी। समझ रहे हो, तो वहां पे भी ट्रांसफर होने लगी, वहां पे भी स्प्रे का स्मेल आने लगेगा। समझ रहे हो, ठीक है। तो कोई भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रैवल होती है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे जो लीकी चैनल है बच्चों, ये किसका लीकी चैनल है, ये है बच्चों, ध्यान से देखो, ये किसका लीकी चैनल है, ये पोटेशियम का लीकी चैनल है। पोटेशियम कहां ज्यादा प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है या सेल के बाहर प्रेजेंट है, ऑब्वियसली सेल के अंदर प्रेजेंट है। पोटेशियम आपका सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो ये इन लीकी चैनल्स के थ्रू पोटेशियम बाहर जाने लगता है, पोटेशियम आपका बाहर जाने लगता है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो कोई भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रैवल करने लगी। समझ रहे हो। अब देखो भैया, पहले ही बाहर नेगेटिव चार्ज, पहले ही अंदर नेगेटिव एनवायरमेंट था, आपका पॉजिटिव और बाहर चला गया तो और नेगेटिव एनवायरमेंट हो गया। समझ रहे हो। सो यहां पे लिखो दूसरा रीजन नंबर 2, बिकॉज ऑफ पोटेशियम लीकी चैनल, पोटेशियम atoms moves outside the सेल। समझ रहे हो। अब सेल के बाहर मूव करने लगते भैया, पहले से अंदर इन्वायरमेंट कम था, पहले से अंदर नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज और बाहर चला गया, तो और अंदर क्या हो गई, इन्वायरमेंट नेगेटिव हो गई। समझ रहे हो। तो अंदर पॉजिटिव कम, बाहर पॉजिटिव ज्यादा, कितना कम, कितना डिफरेंस है, -70 का डिफरेंस है। समझ रहे हो। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बच्चों पोलराइज्ड स्टेट। ये याद रखना है, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइज्ड स्टेट। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पोलराइज्ड स्टेट। यहां तक कोई भी डर नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफरेंस, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सही है, इस कंडीशन को पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। अब हमारे बॉडी में सिर्फ 2 ही सेल के पास ये पावर है, ये कैपेबिलिटी है कि वो इस पोलराइज्ड स्टेट के बाहर आ सके। क्या बोला मैंने, हमारे बॉडी में सिर्फ 2 ही सेल के पास ये पावर है, ये कैपेसिटी है, ये पोटेंशियल है कि वो इस पोलराइज्ड स्टेट से बाहर आ चुके। वो कौन से सेल से बच्चों, एक है आपके मसल सेल, एक है आपके
मसल सेल्स और एक है आपके न्यूरॉन्स। समझ रहे हो, ये दो ही सेल हैं बच्चों आपके बॉडी में जो पोलराइज्ड स्टेट से बाहर आ सकते हैं। समझ रहे हो, पोलराइज्ड स्टेट से बाहर आ सकते हैं। सही है, तो अब हम लेंगे न्यूरॉन का एग्जांपल भैया। हम अब न्यूरॉन का एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये सेल आपका कैसे पोलराइज्ड स्टेट से बाहर आएगा। न्यूरॉन का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं भैया ब्रेन के बारे में, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन का एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे एक न्यूरॉन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, गंदा सा न्यूरॉन बनाया हुआ है, पर कोई टेंशन की बात नहीं है। हम लोग को सिर्फ ये समझना है कि कैसे कोई भी चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रही है, कैसे आपका इंपल्स ट्रैवल हो रहा है। सही है, और कैसे आपका जो सेल है वो पोलराइज्ड स्टेट से बाहर आ रहा है। सही है, तो मान लो दिस इज द न्यूरॉन। अब इस न्यूरॉन को ना हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मान लो यहां से यहां ए पार्ट है और यहां से यहां बी पार्ट है, मान लो, और यहां से यहां सी पार्ट है, मान लो। ठीक है, यहां से यहां ए पार्ट है, ये इतना ए पार्ट है, ये इतना बी पार्ट है, ये इतना सी पार्ट है। सही है, अब देखो अभी तक अंदर कंडीशन कितनी है भैया, अंदर कंडीशन है -70 मिलीवोल्ट, यहां पे भी -70 मिलीवोल्ट, यहां पे भी -70 मिलीवोल्ट। सही है, तीन पार्ट में मैंने बांट लिया है। हर पार्ट का जो अभी तक कंडीशन क्या है, इट इज -70 मिलीवोल्ट। मतलब अभी ये जो सेल है ये पोलराइज्ड स्टेट में है। तो कैन आई से दिस सेल नाउ इन अ पोलराइज्ड स्टेट। सही है, इस सेल का नाम वाम तो पता है ना आप लोग को, लेक्चर नंबर 1 में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। देखो यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने, नाम वाम तो यहाँ पे बताया था ना मैंने। ये आपका सेल बॉडी होता है, ये एक्सॉन होता है, ये सब चीजें होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सेल बॉडी है, सेल बॉडी को साइटोन कार्योन बोलते हैं। ये आपका एक्सॉन है, ठीक है, दिस इज द एक्सॉन। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके क्या होते हैं, दीज आर द साइनेप्टिक वेसल। तो ये सब मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो अभी हम लोग नाम पे नहीं जाएंगे बच्चों, अभी हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी चीज ट्रांसफर कैसे हो रही है। मान लो यहां पे एक कॉकरोच बैठ गया। कॉकरोच को कौन से कलर से बनाएं, चलो इससे बनाते हैं। मान लो यहां पे तो सेम कलर हो गया यार, चलो नया वैरायटी का कॉकरोच है। यहां पे एक कॉकरोच बैठ गया, आपके हाथ है, आपका हाथ है और इस हाथ के अंदर ये न्यूरॉन है। सही है, तो इसको हाथ ही बना दे क्या, चलो कोई बात नहीं, समझ जाओगे ना आप लोग, समझ जाओगे ना। हाँ समझ जाओगे, ठीक है। मान लो ये आपका हाथ है, हाथ, और इस हाथ के अंदर आपका ये न्यूरॉन प्रेजेंट है। सही है, अब मान लो इस न्यूरॉन पे तो कॉकरोच नहीं बैठेगा, ये आपका हाथ है। सही है, ये आपके हाथ के ऊपर क्या बैठ गया है, कॉकरोच बैठ गया है, यहाँ पे कॉकरोच बैठ गया। सही है, अब जैसे ही यहाँ पे कॉकरोच बैठा, जैसे यहाँ पे क्या बैठा, कॉकरोच बैठा, अब यहां पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों सोडियम। ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पे जहां पे आपका कॉकरोच बैठा है ना, यहां पे प्रेजेंट होता है, यहां पे प्रेजेंट होता है आपका, यहां पे दिस इज द सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल। समझ रहे हो, देखो ये पेज अभी बहुत ज्यादा खिंचपिच होने वाला है, तो आई होप कि जितनी चीजें मैं लिखते चलूं साथ साथ में आप भी अपने बुक में ड्राइंग बनाओ और वही चीजें मेरे साथ साथ लिखते चलो। वरना लास्ट में बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर जब उस स्क्रीनशॉट को देखते हैं तो बोलते हैं यार ये तो क्या क्या लिख दिया सर ने, अब इसमें से कौन सा किसके बाद हुआ था वो तो समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहा ना, तो अपनी बुक निकालो, पेन निकालो, पेंसिल निकालो, जो भी निकालना है, उसमें डायग्राम बना लो ये, और जो जो चीजें मैं बताते जा रहा हूं उसके साथ साथ में उसको लिखते चलो, तो आपको डायग्राम में क्लियर होगा और आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी डायग्राम बनाने की। सही है, तो क्या मैंने बोला कि जैसे ही यहाँ पे कॉकरोच बैठा, अब यहाँ पे है बच्चों सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल। ठीक है, मतलब एक ऐसा चैनल है जो मैकेनिकली गेटेड है। सही है, और अभी हम लोग को पता है, हम लोग को ये तो पता है ना कि सेल के बाहर क्या प्रेजेंट है, सोडियम बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, सोडियम बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, सोडियम। अब जैसे ही एक कॉकरोच आके मेरे हाथ के ऊपर बैठा, उसने कुछ तो फोर्स लगाया होगा। जब वो मेरे ऊपर बैठा, भले वो फोर्स बहुत कम है, पर जब वो बैठा तो कुछ तो फोर्स उसने लगाया होगा ना मेरे स्किन पे। सही है, उस फोर्स की वजह से आपका ये मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हो जाता है। सही है, आपका ये मैकेनिकल गेटेड चैनल क्या हो जाता है, इसके दरवाजे ओपन हो जाते हैं, इसके दरवाजे क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अभी कौन सा मैकेनिकल गेटेड चैनल है भैया, ये है सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल। तो जिसकी वजह से अब आप लोग बताओ सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है या अंदर ज्यादा है, इस डायग्राम को देख के बताओ।
उसमें नहीं समझ रहा तो इसको देख के बताओ, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है सेल के या सेल के अंदर ज्यादा है? अगर आपका आंसर बाहर ज्यादा है तो आप सही हो। सही है, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चों? बाहर ज्यादा है। सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के बाहर ज्यादा है। तो सोडियम कहां से कहां ट्रेवल करेगा? सोडियम आपका सेल के बाहर से सेल के अंदर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सोडियम जो है सेल के बाहर से सेल के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पे मान लो बहुत सारे सोडियम आना शुरू हो गए, बहुत सारे सोडियम आना शुरू हो गए। सही है, अब ये सोडियम अंदर आ गया, मान लो यहां पे पहुंच गया, मान लो आपका सोडियम कहां पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया। अब देखो अंदर क्या था? -70 मिलीवोल्ट का कंडीशन था, मतलब अंदर नेगेटिव माहौल था। अंदर कैसा माहौल था? नेगेटिव माहौल था। लेकिन जैसे ही सोडियम आया अंदर, जैसे ही बच्चों क्या आया? सोडियम आया, वैसे ही अंदर का जो ये माहौल है ये पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होने लगा। मान लो -70 था तो -60 हो जाएगा, -50 हो जाएगा, -40 हो जाएगा। ऐसी होता है ना, नेगेटिव में इंक्रीज ऐसी होता है ना, पढ़ा होगा आप लोग ने मैथ्स में। सही है, तो अंदर का जो अब माहौल है, जो नेगेटिव माहौल था, अब वो धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, अब वो धीरे धीरे कहां बढ़ने लगा बच्चों? पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगा। तो इसको एक ग्राफ से अपन सीखेंगे। कहां गया मेरा ग्राफ? हाँ, एक ग्राफ से अपन सीखेंगे। मान लो ये 0 है, ठीक है, इस 0 और यहां पे आपका -70 है। एक सेकेंड, मान लो यहां पे आपका क्या है? -70 मिलीवोल्ट। सही है, तो पहले आपका सेल इस यहां पे था, आपका जो सेल था वो पहले यहां पे था, यहां पे। ठीक है, तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं बच्चों रेस्टिंग पोटेंशियल। जहां पे आपका सेल मजे में रेस्ट कर रहा होता है, -70 मिलीवोल्ट में सारे सेल रहते हैं ना, तो उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ रेस्टिंग पोटेंशियल। समझ रहे हो? जहां पे आपका सेल क्या है? रेस्ट हो रहा है। ठीक है, आपका सेल क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है -70 मिलीवोल्ट पे। सही है, अभी क्या हुआ यहां पे? अभी यहां पे ये हुआ है कि यहां पे एक कॉकरोच आके बैठा है, जिस कॉकरोच के बैठने की वजह से यहां पे मैकेनिकल गेटेड चैनल खुल गया है। कौन सा मैकेनिकल गेटेड चैनल? सोडियम का। सही है, जिसकी वजह से बाहर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी तो सोडियम अंदर की तरफ मूव होने लगा। सही बात है, सोडियम जो है वो आपका अंदर की तरफ मूव होने लगा। अब अंदर आपका -70 मिलीवोल्ट कंडीशन था। सही है, तो ये कंडीशन अब आके क्या होने लगी? ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। क्या होने लगी बच्चों? ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? समझ रहे हो? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसे एक बार ड्रॉ करो फटाक से, इसे एक बार फटाक से ड्रॉ करो और समझो। ठीक है, फटाफट इसे ड्रॉ करो और समझो। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया, ड्रॉ किया। अब देखो क्या होगा। अब ये जो -70 का वैल्यू है, ये माइनस, मान लो -60 हो गया, -50 हो गया, ऐसे बढ़ते चले जाएगा। सही है, तो अगर मैं ग्राफ में बनाऊं तो ग्राफ में ये जो वैल्यू है बच्चों, ये जो वैल्यू है, अब ये कहां चले जाएगा? अब ये ऊपर की तरफ मूव होने लगेगा। समझ रहे हो? अब ये कहां मूव होने लगेगा? ऊपर की तरफ मूव होने लगेगा। एक टाइम आएगा जब ये पहुंच जाएगा बच्चों -55 मिलीवोल्ट पे। जब ये कहां पहुंच जाएगा? -55 मिलीवोल्ट पे। कहां पहुंच जाएगा बच्चों? -55 मिलीवोल्ट पे, मतलब ये वाला स्टेट। समझ रहे हो? मान लो ये वाला जो स्टेट है ये कितना है? -55 मिलीवोल्ट। जैसे ही बच्चों ध्यान से सुनेंगे, अब देखो इस -70 को हटा, इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, बी पार्ट में भी कुछ नहीं हो रहा है, ये सब पार्ट ए में हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होके -55 मिलीवोल्ट होता है, जैसे ही -55 मिलीवोल्ट होता है, अब याद करो यहां पे क्या हो गया है? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया है। यहां पे क्या हो गया बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया है। सही है, तो इस टाइम पे यहां पे प्रेजेंट होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम पोटेंशियल नहीं, सोडियम क्यों नहीं मिटा भाई? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। समझ रहे हो? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब याद करो, वोल्टेज गेटेड चैनल में मैंने तुम लोग क्या पढ़ाया था? वोल्टेज गेटेड चैनल हमेशा बंद रहेंगे और वो तभी खुलेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा।
पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस पहले कितना था? -70। पहले कितना था? -70, पर अब कितना हो गया है? -55। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी आपका वोल्टेज गेटेड चैनल भी ओपन हो जाएगा। कौन सा वोल्टेज गेटेड चैनल है बच्चों? ये है आपका, कौन सा वोल्टेज गेटेड चैनल है? ये आपका दैट इज सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, ये कौन सा है? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। सिमिलरली इसके बाजू में ही यहां पे एक और वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट होता है बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, यहां पे लिख दूं, जगह नहीं है, देखो यार, वोल्टेज गेटेड चैनल। देखो मैंने पहले ही बोला था कि चीजें बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप होने वाली हैं, तो आप साथ साथ में लिखोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। लेकिन बात क्या है पता है, ये जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये थोड़े टाइम बाद खुलता है, ये आलसी है। ठीक है, जैसे ही सेल को पता चलता है भैया वोल्टेज में चेंज आया, वोल्टेज में चेंज आया, तुरंत आपका सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा। पर पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल बोलेगा यार बाद में खुलता है, यार थोड़ा सा बाद में खुलता है, ठीक है, अभी मेरा मन नहीं है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले कौन ओपन होगा? आपका सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। सही है, जैसे ही ये ओपन होगा, आप देखो यहां पे बहुत सारे Na+ है, बाहर बहुत सारे Na+ है, तो आपका Na+ फिर कहां ट्रेवल करने लगेगा? सेल के अंदर। आपका Na+ वापस कहां ट्रेवल करने लगेगा? सेल के अंदर। और ये माइनस वाली कंडीशन और ऊपर चली जाएगी और प्लस में चलती चली जाएगी, -50, -30, -20, 0 पे आ जाएगा कभी, फिर +10, +20, +30 पे कहीं जाके ये रुकेगा। कहां, कब तक चलेगा बच्चों? ये +30 तक, +30 तक रुकेगा। अच्छा, प्लस क्यों हो रहा है? प्लस क्यों हो रहा है? बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर डिफ्यूजन में चीजें हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाती हैं, पर तब तक ही जाती हैं जब दोनों सेम ना हो जाए। सही है, सही बात है ना। अगर मेरे यहां पे इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इधर पॉजिटिव चार्ज कब है? तो जब तक दोनों का पॉजिटिव चार्ज सेम नहीं हो जाता, जब तक दोनों का पॉजिटिव चार्ज 0-0 नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता, तब तक वो ट्रेवल होगा। पर मेरी एक बात सुनो, मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके अंदर पोटेशियम वोल्टेज गेटेड, पोटेशियम भी है इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेशियम है, लेकिन पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल अभी तक खुला नहीं है। मतलब पोटेशियम बाहर नहीं गया, आपका सोडियम जितना बाहर था उतना अंदर आ गया, लेकिन आपका पोटेशियम अभी भी अंदर ज्यादा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगा। और कितना ज्यादा होगा? +30 तक। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से ऊपर तक जाएगा। आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से ऐसे ऊपर 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 यहां तक चले जाएगा। समझ रहे हो? कहां तक चले जाएगा? आपके +30 मिलीवोल्ट तक। समझ रहे हो? इसे हम लोग क्या, इट इज द +30 मिलीवोल्ट। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, वो ये है बच्चों कि ये जो -55 आपका मिलीवोल्ट था ना, इस पोजीशन पे आपका कौन खुला था? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला था। इस पोजीशन पे कौन खुला था? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला था। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, इसको, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। मतलब जहां से चीजें आपकी ड्रास्टिकली इंक्रीज होंगी, जहां से पॉजिटिव चार्ज एकदम फटाक से इंक्रीज होगा। आपका पॉजिटिव चार्ज एकदम फटाक से क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है इस यहां तक। और कहां तक ये जाएगा? ये जाएगा बच्चों +30 मिलीवोल्ट तक। कहां तक जाएगा ये बच्चों? +30 मिलीवोल्ट तक जाएगा। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है? ये +30 तक जा सकता है। क्यों +30 हुआ? मैंने आपको बताया कि सोडियम अंदर बाहर बैलेंस हो गया, लेकिन अंदर ये अपना पोटेशियम भी तो ज्यादा था, तो पोटेशियम की वजह से अंदर का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। और इस पोजीशन को, इस +30 वाले पोजीशन को हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। समझ रहे हो? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? एक्शन पोटेंशियल। तो समझा, सबसे पहला जहां पे आपका सेल रेस्ट करता है -70, इट इज अ रेस्टिंग पोटेंशियल। फिर जहां से आपका वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है, उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। सही है। और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बाद ड्रास्टिकली आपका जो ग्राफ है वो इंक्रीज होने लगेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लगेगा। कहां तक इंक्रीज होगा? वो +30 तक इंक्रीज होगा। समझ रहे हो? और इस +30 चार्ज को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? इट इज अ एक्शन पोटेंशियल। सही है, यहां तक समझा। अब देखो, पहले जो सेल था उसे हम लोग पोलराइज्ड सेल बोल रहे थे। सही है, पोलराइज्ड कंडीशन में था वो, सही बात है। लेकिन अब उसका पोलराइजेशन खत्म हो गया, अब उसका पोलराइजेशन चला गया। सही है, तो इस चीज को मैं कहूंगा, इसके पोलराइजेशन के जाने की प्रोसेस को मैं कहूंगा डीपोलराइजेशन। क्या मैं कहूंगा इसे? देख रहे हो? डीपोलराइजेशन।
समझा? इसे मैं क्या कहूंगा? इट इज अ डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब क्या कि आपका पोलराइजेशन खत्म हो गया। पहले -70 पे था तो -70 इज अ पोलराइज्ड स्टेट। लिख के दिया था ना मैंने आप लोग को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैंने आपको लिख के दिया था कि आपका जो -70 है ये क्या है? पोलराइज्ड स्टेट है। बट अब ये -70 कहां किसमें चेंज हो गया है? +30 चेंज हो गया है, समझ रहे हो? +30 में चेंज हो गया है। तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे पोलराइजेशन खत्म हो गई है बच्चों, यानी यहाँ पे कौन क्या चीज हो चुकी है? डीपोलराइजेशन हो चुकी है। समझा? यहाँ पे क्या हो गया? डीपोलराइजेशन। क्लियर है? क्लियर है? तो अब यहाँ पे वापस आ जाओ, यहाँ पे वापस आ जाओ। अब यहाँ पे क्या हुआ है? अब यहाँ पे जो कंडीशन बनी है वो बनी है +30 की, ठीक है? अब यहाँ पे कंडीशन जो बनी है वो बनी है +30 की, और यहाँ पे बहुत सारे सोडियम अंदर आ गए। बहुत सारे क्या आ गए? सोडियम अंदर आ गए। सही है? अब जैसे ही +30 की कंडीशन बनती है ना, जब +30 बन जाता है ना, उस टाइम पे आपका कौन सा? दैट इज आपका पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल एक्टिव होता है। उस टाइम पे आपका पोटेंशियल, ध्यान से देखेंगे, आपका पोटेंशियल वोल्टेज गेटेड चैनल एक्टिव होगा। सही है? और इस टाइम पे आपके अंदर जितने भी पोटेशियम थे वो बाहर जाना शुरू करेंगे। ठीक है? वो बाहर जाना क्या होंगे? शुरू करेंगे। सिमिलरली इसी टाइम पे आपके जितने भी हम लोग बोल सकते हैं ये सेल्स थे आपके, क्या था मैंने बताया था ना आप लोगों को, कहाँ गया? हाँ, आपका सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है? आपका जो सोडियम पोटेशियम पंप था ये भी बहुत ही ड्रास्टिकली काम करने लगता है, मतलब सोडियम को फटाफट बाहर फेंकने लगता है। समझ रहे हो? तो जैसे ही, ध्यान से सुनो, जैसे ही आपका K+ वाला वोल्टेज गेटेड चैनल एक्टिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज वापस जाने लगेंगे बाहर, और ये 30 से वापस नीचे गिरने लगेगा। समझ रहे हो? ये 30 से वापस नीचे गिरने लगेगा। समझ रहे हो? कहां गया? यहां पे ना। तो अब क्या हुआ था? ये कहां तक पहुंचा था बच्चों? +30 तक पहुंचा था। लेकिन जैसे ही अपना पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल एक्टिव हुआ तो पोटेशियम अंदर से बाहर ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर पोटेशियम कम है। सही है? तो अंदर का पोटेशियम बाहर ट्रांसफर होने लगेगा, जिसकी वजह से अब ये प्लस चार्ज वापस कहां चला जाएगा? माइनस में जाने लगेगा। समझ रहे हो? वापस कहां जाने लगेगा? ये माइनस में जाने लगेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है? और अब देखो, पहले पहले कौन सा स्टेट था? पोलराइज स्टेट था। पोलराइज से हम लोग वापस प्लस की तरफ गए, तो इसे मैंने क्या बोला था? डीपोलराइजेशन। इसे मैंने क्या बोला था? डीपोलराइजेशन। लेकिन अब देखो, पोलराइजेशन वापस हो गई। पहले जो पोलराइजेशन था, अब ये पोलराइजेशन क्या हो गई है? वापस आप लोग को देखने के लिए मिली है। तो इस प्रोसेस को मैं कहूंगा रीपोलराइजेशन। समझ रहे हो? इसे मैं क्या कहूंगा? इट इज अ रीपोलराइजेशन। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट कोई बात नहीं। ठीक है? इसे मैं क्या कहूंगा? इट इज अ रीपोलराइजेशन। मतलब वापस क्या हो गया? आपका सेल पोलराइज्ड हो गया। वापस क्या होगा? आपका सेल पोलराइज्ड हो गया। तो इसकी कहानी समझ में आ गई। अब यहां का जो सोडियम था ना बच्चों, वो इधर इस बी पार्ट में ट्रैवल हो जाएगा, यहां चला जाएगा। समझ रहे हो? कहां चला जाएगा? इस वाले पार्ट में चला जाएगा। तो मतलब इसका भी ये जो -70 वाला पार्ट था ये धीरे धीरे नीचे आएगा, -55 तक आएगा। जैसे ये -55 तक आएगा, यहां पे जो अपना सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहां पे भी क्या हो? बी पार्ट में भी सेम चीज होगा। तो बी पार्ट में भी वापस डीपोलराइजेशन होगा और फिर वापस क्या होगा? रीपोलराइजेशन होगा। समझ रहे हो? तो मतलब यहां से सिग्नल किसकी तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। देख रहे हो? जो आपका आयंस है वो कैसे मूव हो रहे हैं? यहां से यहां मूव हो रहे हैं, यहां से यहां मूव हो रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सिंपल है एकदम, कुछ डाउट नहीं होगा ना। तो यहां से चीजें यहां मूव होगी। सिमिलर सी डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन कहां पे होगी? आपके सी वाले पोर्शन में होगी। सही है? अब जैसे ही सी में हो जाता है, मान लो सी का भी हो गया डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, मान लो आपके सी का भी हो गया। अब जैसे ही ये प्लस चार्ज कहां पे एंटर करता है? इस वाले पोर्शन में एंटर करता है। जैसे ही आपका प्लस चार्ज इस लास्ट वाले पोर्शन में एंटर करता है ना बच्चों, यहां पे होता है एक दूसरा वोल्टेज गेटेड चैनल, जिसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों, इट इज अ कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है? इट इज अ कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। और कैल्शियम भी सेल के बाहर है, तो कैल्शियम सेल के बाहर से सेल के अंदर ट्रैवल होने लगता है। कैल्शियम आपका सेल के अंदर ट्रैवल होने लगता है। सही बात है? अब याद करो, मैंने आप लोग को जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहां पे कुछ साइनेप्टिक वेसल्स होती हैं। याद है? यहां पे कुछ साइनेप्टिक वेसल्स होती हैं और जिनके अंदर एक केमिकल भरा हुआ रहता है। इस केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। याद आया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। तो सिमिलरली बच्चों यहां पे भी वही होगा। यहां पे मान लो आपका साइनेप्टिक वेसल होगी और इस साइनेप्टिक वेसल में क्या भरा हुआ होगा? न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होगा। समझ रहे हो? सिमिलरली यहां पे बहुत सारी यहां पे क्या प्रेजेंट है? साइनेप्टिक
वेसल्स प्रेजेंट है और साइनेप्टिक वेसल्स में क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर इज नथिंग बट अ केमिकल। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है बच्चों, एक केमिकल है। जैसे ही कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम का काम क्या है पता है, कैल्शियम इस साइनेप्टिक वेसल्स को धक्का देने लगता है, समझ रहे हो, इसको पुश करने लगता है और इसको लेकर आ जाता है इस एज पे। कहां पे आ जाता है, इसके सबके एज पे लेकर आ जाता है, यहां पे, समझ रहे हो, सब यहां पे एज पे आ जाते हैं, यहां पे, बिकॉज ऑफ द कैल्शियम। किसके वजह से, कैल्शियम की वजह से। और कैल्शियम की वजह से ही ये साइनेप्टिक वेसल्स, ध्यान से सुनेंगे, ये साइनेप्टिक वेसल्स यहां से ब्रेक हो जाती है। साइनेप्टिक वेसल्स क्या हो जाती है, यहां से ब्रेक हो जाती हैं और इसके अंदर का जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना बच्चों, वो यहां से रिलीज हो जाता है, समझ रहे हो। इसके अंदर का जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से रिलीज हो जाएगा, समझ रहे हो, यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, अब इसके आगे क्या पड़ा है, इसके आगे एक दूसरा न्यूरॉन पड़ा होगा। मान लो मैं एक दूसरा न्यूरॉन बना रहा हूं, यहां पे इसके डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, यहां पे इसके डेंड्राइट्स हैं और ये इसका एक्सॉन है, सही है। और इसके पहले एक न्यूरॉन था अभी यहां पे, जिसमें अभी हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें क्या हो गया, इस वाले एरिया में क्या निकल गया, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर। इसकी वजह से निकला, कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम ने क्या किया, जितने भी साइनेप्टिक वेसल्स थे उसको पुश किया और एकदम एज पे ला दिया, जिसके वजह से इसके अंदर जो भी इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर थे, दिस आर द न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, जो भी इसका न्यूरोट्रांसमीटर था वो क्या हो गया, इस एरिया में रिलीज हो गया। इस पूरे एरिया को हम लोग साइनेप्स बोलते हैं, वो पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को आगे, ठीक है। तो यहां पे रिलीज हो गया। अब देखो यहां पे क्या होता है पता है, इस वाले ये जो दिख रहा है डेंड्राइट्स, इस डेंड्राइट्स पे बच्चों यहां पे ना ऐसे कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, ऐसे कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं। और ये रिसेप्टर किसके होते हैं पता है, ये रिसेप्टर होते हैं आपके लिगेंड गेटेड चैनल के। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था ना, लिगेंड गेटेड चैनल के यहाँ पे रिसेप्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, लिगेंड गेटेड चैनल के रिसेप्टर्स हैं। दीज आर द रिसेप्टर, सही है। कहां पे लगे हुए हैं ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे। अब जैसे ही, ध्यान से सुनेंगे, जैसे ही आपका ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये आके यहां पे लगेगा, जैसे ही आप कहां पे लगेगा, इस रिसेप्टर पे लगेगा, आपका लिगेंड गेटेड चैनल एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, लिगेंड गेटेड चैनल कब एक्टिवेट होगा, लिगेंड गेटेड चैनल तभी एक्टिवेट होगा बच्चों जब उसके ऊपर कोई केमिकल आके अटैच होता है। तो यहां पे देखो, केमिकल इज नथिंग बट अ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल। तो जैसे ही ये केमिकल आके इसके रिसेप्टर पे लगेगा, यहां पे जो लिगेंड गेटेड चैनल है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और कौन सा लिगेंड गेटेड चैनल बच्चों, सोडियम लिगेंड गेटेड चैनल। तो मतलब इसके अंदर से बहुत सारा सोडियम अंदर एंटर होगा, बहुत सारा सोडियम एंटर होगा और इसके अंदर पे वही प्रोसेस होगी जो इसके अंदर हुई थी। यहां पे देख रहे हो, यहां पे ये अपना मैकेनिज्म वाले, आपका जो मैकेनिज्म वाला सोडियम गेटेड चैनल था उससे एंटर हुआ था, ठीक है, मैकेनिकल वाला, ठीक है, मैकेनिकल वाले से सोडियम एंटर हुआ था और उसके बाद ये प्रोसेस हुई। सिमिलरली यहां पे भी सोडियम एंटर हुआ, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या है, लिगेंड गेटेड चैनल का, ठीक है, चेंज कितना है, सिर्फ और सिर्फ लिगेंड गेटेड चैनल का। यहाँ पे लिगेंड गेटेड चैनल से सोडियम एंटर होगा और आगे सेम प्रोसेस चलेगी, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, और फिर यहाँ से आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे करते 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 आपका जो सिग्नल है उसे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और ब्रेन के सिग्नल को वापस यहाँ तक लाया जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इतना टाइम तक मैंने आपको सिखाया तो इतना टाइम लगता होगा ना ये सब होने में। ये सब होने में बच्चों एक्चुअल में 10 कितना होता है, -23 सेकंड लगते हैं। 10⁻⁻23, समझ रहे हो, मतलब 10 के आगे 23 जीरो लगा दो, इतने सेकंड लगते हैं सिर्फ ये पूरा प्रोसेस होने में, जो मैंने आपको पिछले 40-50 मिनट समझाया, समझ रहे हो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझा होगा कि कैसे एक नर्व इंपल्स कैसे आपके न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसफर होती है, व्हाट इज रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ये सब आप लोगों को समझा होगा। और ये जो ग्राफ मैंने आपको समझाया है ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा, सही है, कि क्या होता है रेस्टिंग पोटेंशियल, क्या होता है थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल एंड व्हाट इज मीन बाय एक्शन पोटेंशियल, सही है। और व्हाट इज डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन जब हट जाएगी तो डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन जब वापस आ जाएगी तो रीपोलराइजेशन। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। सो आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आए होंगे इस लेक्चर में, सही है। इस यही वाला लेक्चर शायद लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें जो ऑडियो था वो गैप आ गया था, ठीक है, ऑडियो उसके अंदर नहीं रिकॉर्ड हुआ था, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीजें मिल गई है, सही है। सो आई होप आप लोगों को ये जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा।
लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, बिना लाइक किए कोई भी नहीं जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नया हो तो, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो, ताकि अगर हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको आपके फोन पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। सही है, समझ में आई बात? ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।